हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो कहानी का शीर्षक है दोस्तों कि मृत्यु टल नहीं सकती, जो कि परम सत्य है। तो इसी बात को मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाना चाहूँगा। तो ये कहानी आप सुनिए और आप खुद ही समझिए। तो मैं ये कहानी शुरू करता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, जब विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत जाते हैं शिव जी से मिलने। तो जब गरुड़ पर बैठकर वो जाते हैं तो स्वयं तो शिव जी से मिलने अंदर चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर बाहर गरुड़ देवता रुक जाते हैं। तो गरुड़ देवता जब बाहर रुक जाते हैं तो वो बाहर पूरी कैलाश पर्वत को देखकर और उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर जगह कैलाश पर्वत। तो वहीं पर अचानक से उनकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ती है, जो कि अति सुंदर प्रतीत होती है। तो इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर वो कैलाश की सुंदरता को भी भूल जाते हैं और उसको देखने लग जाते हैं। तो गरुड़ देवता जब वो उस चिड़िया को देखते हैं कि इतनी प्यारी और नन्ही सी चिड़िया है, तो वहीं पर उसी समय यम देवता आ जाते हैं। तो यम देवता जब वहाँ पर आते हैं तो यम देव बड़ी आश्चर्य भरी नज़रों से उस चिड़िया को देखते हैं। तो उस चिड़िया को जब इतनी आश्चर्य भरी नज़रों से वो यम देवता देखते हैं तो इस बात से हैरान होकर गरुड़ देवता भी उनको गरुड़ देवता उनको देखते हैं कि ये इतनी आश्चर्य भरी नज़रों से क्यों देख रहे हैं यम देवता इस छोटी सी चिड़िया को। इसका मतलब ये था कि या तो इसकी मृत्यु निकट है या फिर इस पर कुछ मुसीबत आने वाली है। तो यही सोचकर गरुड़ देवता को बड़ी दया आने लग जाती है उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया पर। तो वो सोचते हैं कि मैं इसको उठाकर कहीं दूर ले जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि गरुड़ देवता उस चिड़िया को अपने पंजों में फंसा के और एक कहीं दूर, बहुत कोसों दूर ले जाकर एक पत्थर मतलब बड़ी सी चट्टान के ऊपर छोड़ के आ जाते हैं और फटाफट जाके उनको उस चिड़िया को छोड़ के वापस कैलाश आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि यम देवता कैलाश पर्वत से शिव जी से मिलके बाहर निकल के आ रहे होते हैं। तो जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो फिर से वो यम देवता आश्चर्य की नज़र से देखते हैं। तो गरुड़ देवता पूछते हैं यम देवता से, क्या मेरा एक प्रश्न है यमदेव, मुझे कृपया करके ये बात बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक नन्ही सी चिड़िया थी, उसको देखकर आप इतने आश्चर्य से भर गए थे और आप इतने आश्चर्य भरी नज़रों से उसे क्यों देख रहे थे? तो क्या उस चिड़िया पे कोई संकट आने वाला है? तो यम देवता मुस्कुराते हुए उनको ये जवाब देते हैं गरुड़ देवता को कि मैं यह देख कर हैरान था उस चिड़िया को कि दरअसल बात ऐसी है कि उस चिड़िया की मृत्यु होने वाली है। मैं इसलिए ये देख रहा था कि उस चिड़िया की मृत्यु होने वाली है और वो भी एक नाग के खा जाने से उसकी मृत्यु होने वाली है। तो मैं ये देखकर हैरान था कि वो किसी बड़ी सी चट्टान के ऊपर एक नाग आके उसे डसने वाला है और उसे खा जाने वाला है, उस नन्ही सी चिड़िया को, जो कि वो पहाड़ कोसों दूर है यहाँ से। तो मैं यह देखकर हैरान हो रहा था कि ये नन्ही सी चिड़िया इस पल तो यहाँ पर है, पर इसकी जो मृत्यु निकट है वो भी नाग के खा जाने से, काले नाग के खा जाने से। तो वो काला नाग जो कि दूर कोसों दूर पर्वत पर बैठा हुआ है किसी पहाड़ पर, तो वो इसे खाएगा कैसे, जबकि ये तो यहाँ पर है। पर अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है वो चिड़िया। तो इसका मतलब ये बात अब कंफर्म हो गई कि वो मर चुकी होगी। अब वो चाहे जैसे वहाँ पहुँची ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो मर चुकी होगी। तो देखा दोस्तों आपने कि मृत्यु किसी के भी टाले से टल नहीं सकती। मृत्यु एक ऐसा सच है कि जिसकी आनी है तो आनी है
और वैसे भी दोस्तों, जो इस दुनिया में आया है उसका जाना तो निश्चित है। तो देखा आपने उस चिड़िया को कितना गरुड़ देवता ने बचाने की कोशिश करी। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी मृत्यु जहाँ लिखी थी, उसकी मृत्यु नाग के डसने से ही हुई। क्योंकि वो वहाँ जब गरुड़ देवता उसे छोड़ के आए थे, तो वहीं पे काला एक नाग बैठा हुआ था। तो गरुड़ देवता तो उसे छोड़ के आ गए, लेकिन वो नाग उसे खा गया। तो इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि मृत्यु टल नहीं सकती। तो जिसकी जब आनी है तो वो तो आनी है, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा सच है जो वाकई में सत्य है, और मृत्यु किसी की टल नहीं सकती। तो इस कहानी से मैंने आपको ये पूरा वृतांत बताया। और अगर आपको ये अच्छी लगे कहानी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।